लड़का हुआ है। रुपए पैसों की कमी हो रही थी तो कहलवा दिया होता विक्रम सिंह ठाकुर, ये पंचायत के खिलाफ जा। घर में बेड़ियों के संतानें पैदा करने का नया व्यापार शुरू करने का क्या जरूरत थी? व्यापार और परोपकार में फर्क होता है ठाकुर साहब, पर ये परोपकार शब्द आपकी जिंदगी में तो आया नहीं होगा। आया तो छोड़िए, दूर दूर से गुजरा भी नहीं होगा, तो शायद आप इसका मतलब ना समझ पाए। पंचायत ने फैसला दिया था कि ये परिवार राई नहीं करेगा, तो हमने उनको यहाँ पे राई करने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन हमें याद नहीं पड़ता कि पंचायत ने ऐसा भी कोई आदेश दिया था कि अगर इस परिवार की कोई गर्भवती महिला जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हो तो उसके मरने से पहले आप अपने जमीर को मारें और अपना मुंह फेर लें। पंचायत के इस फैसले में एक निजी दुश्मनी का शोर बहुत जोर से सुनाई दे रहा है ठाकुर साहब। वरना खुद सोचिए, एक औरत जिसने आपको जिंदगी में इतने सुख दिए हैं, उससे इतनी नाराजगी, इतनी ज्यादा नाराजगी कि आप उसको और उसके पूरे परिवार को खत्म करने पे तुले, और उसके लिए पंचायत के फैसले को भी तोड़ मरोड़ रहे हैं। इतना डर भर दिया है आपने लोगों के अंदर कि ये सभी लोग जो उनके सगे संबंधी बने फिरते, आज की तारीख में उनको पहचानने से इनकार करते हैं। ठाकुर साहब, यूं पंचायत के इस फैसले को न्याय का नाम देकर मखौल उड़वा रहे हैं अपना। किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ये तानाशाही है, आपकी तानाशाही। विक्रम ठाकुर! आवाज नीचे ठाकुर साहब, चिल्लाइए मत, क्योंकि अव्वल तो ये हमारा घर है और दूसरा ये आपकी पंचायत का मैदान नहीं है जहां पर आप चीखेंगे लोग सहम जाएंगे। अंदर आपके न्याय की सताई एक महिला जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद आराम कर रही है, हमारी शरण में है, इसलिए उसका आराम और उसका चैन, उसकी कीमत आपके घमंड से कहीं ज्यादा है इस वक्त। परिणाम के लिए तैयार रहना। चलिए अच्छा है, इस बहाने आपसे मुलाकात तो होगी दोबारा। मुंह जरूर मीठा करके जाइएगा। रथू, लड्डू मंगाओ जरा। गुलबिया, हम सुगनी की नहीं, तुम्हारी सर ढकाई की बात कर रहे थे। चलो मान भी लिया कि सुगनी बिकाऊ नहीं है, लेकिन तुम तो हो। जीजी हाँ बोलो जीजी हाँ। दर्शन दे दिए सबको, अंदर चलते हैं। आ जाओ 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 जाओ, तुम्हें तुम्हारी माई के पास छोड़ कर आते हैं। बाय। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। ऐसे अचानक क्यों? What the hell do you mean, आदि? अचानक आया था तो अचानक जा भी सकता हूँ। तुम चल रही हो? एक मिनट। आदि, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने इस औरत और इसके परिवार की इस हालत में मदद करके कुछ गलती की है, इसलिए तुम दिल्ली जाना चाह रहे हो, ठीक? नहीं मामा जी, कोई गलती नहीं की। आपने और अमृता ने शायद कोई गलती नहीं की। मे बी गलती मुझ में ही है। मुझे वहां घुटन महसूस होती है जहां पर बेड़ियां सांस ले।
अरे 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 अरे, डोंट डू दिस। सुनो, गृह प्रवेश की पूजा होने वाली, तुम्हारी माँ भी आ रही है यहाँ पर। ऐसे में जाओगे बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। और इस बच्चे से मुंह फेर रहे हो। अरे पढ़े लिखे हो, पर क्या फर्क रह गया तुम्हारे और कटारी के बीच में, जो कि बिल्कुल अनपढ़ है। मतलब उसको इस बच्चे में सिर्फ एक लड़का या लड़की नजर आया, तुम्हें एक ठाकुर या बेड़िया नजर आ रहा है। मामा जी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कटारी ने अपने बच्चे को क्यों ठुकराया। मुझे फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है, और आपको भी पड़ना चाहिए, कि ऐसी किसी बेड़ी की वजह से एक दिन मेरी माँ और आपकी बहन को उसकी जिंदगी ने ठुकरा दिया था। मैं ये सब जानते हुए और देखते हुए भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? हाँ, माँ आपसे आकर ये सवाल जरूर पूछेगी कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है या फिर ये रिश्ता, कि उनके अपने ही भाई ने उन्हीं भेड़ियों को अपने घर में जगह दी, जिनकी वजह से उनका सब कुछ खोया था। आप उनको क्या जवाब देंगे? ठाकुर मालक, मालक अब हमें जाने दे। मालक, जब तक इस परिवार का नाम रहेगा, आपका उपकार कभी भुलाया नहीं जाएगा। और आप मत जाइए। हम सब इतने से जा रहे हैं, और अब कभी भी आपको तकलीफ देने या ठाकुर मालक के मान को घटाने इस ओर नहीं आएंगे। ठाकुर मालक ने हमारे परिवार में 2 जिंदगियों की रक्षा की है, और हमारी वजह से आपके परिवार में दरार पड़ जाए, जी हम नहीं चाहते। सुगनी, लक्ष्मी मामी इस हालत में कैसे जा सकती है? हम अब ठीक है, हमें जाने दीजिए मालकिन। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उस परिवार के टूटने की वजह बने जिस परिवार ने उसे जन्म दिया है। मालकिन 1 मिनट रुको, हम बात कर रहे हैं ना। अब ऐसे में हालात समझने की कोशिश करने के लिए कहना भी गलत होगा क्या? मामा जी, मैं कह ही नहीं रहा कि आप गलत हैं, लेकिन हमें जाने दीजिए। अगर अभी निकल गया तो दिल्ली की ट्रेन वक्त पर पकड़ लूंगा। ठाकुर मालक, रत्तू से कहें गाड़ी निकाले और इन सबको इनके घर छोड़ाए। मोड़ी थी, इसके पेट में मोड़ी थी। अरे मोड़ा हो या मोड़ी, क्या फर्क पड़ता है? कटारी, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा अंश है। ये वो है जिसने तुम्हें बाप कहलाने का अधिकार दिया है। जरा देखो उसको।
कहाँ देखे जीजी, कहाँ देखे? देखेंगे तो पाएंगे कि इसके लंबे लंबे बाल ही नहीं। ये जीजी, ये जो क्लिप हमने इसके लंबे बालों में लगाने के लिए लिए थे, अब क्या करें इसका? ये काजल हमने मेले से लिए थे, क्या कर इसे इसकी मुंह से बनाएगा? और ये सब ये देखिए, क्या करें? हम बन के घूमेगा गांव में, हमारे सारे सपने टूट गए जी, हमारे सब सपने टूट गए, सब गुचड़ मुचड़ हो गया जी। ये कटारी। अरे ठीक ही तो बोल रहा है जी, क्या गलत बोल रहा है? अरे हम सबको मोड़ी होने का इंतजार था ना था, कने बताओ? अब कोई खेत में बाजरा उगने का इंतजार कर रहा और वहां उगाए गन्ना तो दुख होगा ना, होगा कने बताओ? ये सारा रायता ना ये सुगनी का फैलाया हुआ है। हाँ, जब देखो तब एक ही बात कहती फिरती थी, मोड़ा चाहिए मोड़ा चाहिए। भगवान भी कान लगाए सुन रहे थे कि सुने तो महारानी का बोल रही है, बस सुन लिया मोड़ा चाहिए, दे दिया गोद में मोड़ा। रखने देखो। अरे कछु बोला भी नहीं जी इसको, देखो महारानी को कैसी मिर्ची लग गई। अरे समझाओ इसको।
छोड़ो पीछे गुस्सा। हमें सीता मैया ने जो देना था वो दे दिया। हमारा बच्चा हमें माई बोलने वाला, तुम्हें बाबा बोलने वाला। हमें तो याद भी नहीं पड़ता कि आखिरी बार हम सब एक साथ कब हंसे थे और कब नाचे थे। जे हंसे, जे नाच, जे सब विक्रम ठाकुर मालक का दिया हुआ है ना माई? जैसे सीता मैया ने उन्हें हमारे जीवन में एक सूरज बनाकर भेजा है, हमारी सुबह लाने के लिए। ठाकुर मालक, मालक हम इस वक्त आने के लिए माफी चाहते हैं। वो कहा है ना कि आज जो कछु भी हुआ हम उसके बारे में सोच रहे थे, और पता नहीं कैसे हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे पर अपने आप इतने पहुंच गए। हम आपका आभार प्रकट करने आए। सुगनी, हम नहीं मालक, आज हमें बोलने दीजिए, आज हम नहीं रुकने वाले। मतलब मालक, आपने हमारे लिए जो कछु भी किया वो इंसानियत से, भलाई से, मदद से, इस सब से बहुत ऊपर था। और देखा ठाकुर मालक, सीता मैया को भी लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। पैरों पे अंगारों चलती रही, चलती रही। लगता है कि लहरों में मैं पलती रही।
सुगनिया